ये है मेरा कैरेक्टर एंड ये दो अलग अलग बैकग्राउंड में है। एंड यहाँ से तुम लोग देखोगे तो पहले बैकग्राउंड में तो कितना अजीब लग रहा है, लेकिन ये दूसरे बैकग्राउंड में कितना बढ़िया लग रहा है। एंड ये मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे एनिमेशन में जितने बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होते हैं उतनी इंपॉर्टेंस हम इनको देते नहीं है। अगर हम इंडिया का टॉप एनिमेटर जैसे कि हार्टू से नॉटी टाइप की बात करें तो इनके एनिमेशन तो ठीक ठाक होती है, लेकिन तुम लोगों ने इसके बैकग्राउंड में ध्यान दिया ही नहीं है। एंड अगर तुम लोगों ने दिया है तो तुम लोगों को वही से पता चल जाना चाहिए कि बैकग्राउंड कितने इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए मैं इंडिया के बड़े बड़े एनिमेटर्स को मैसेज करने वाले हूँ क्या मुझे वो इस बैकग्राउंड के साथ हायर करेंगे। सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड के साथ मैसेज करते हैं एंड इसका रिप्लाई आता है कि नो, जो कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन फिर मैं इस बैकग्राउंड के साथ मैसेज करता हूँ एंड फिर इसका रिप्लाई क्या होता है यार, ये तो मैं तुम लोगों को एंड में बताऊंगा ही। एंड ये भी बताऊंगा कि तुम लोग इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ कैसे कोलैब कर सकते हो एंड उनको कैसे अप्रोच कर सकते हो कि ये तुमको काम पे रख ले या फिर एक छोटा सा काम दे दे अपनी वीडियो में। एंड पहली बात, ये काम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इनको सीखोगे, तो पहले हम इसको सीखने पे ध्यान देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम अपने बैकग्राउंड को ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे iBase Paint X का। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन में आ जाएंगे एंड यहाँ पर हम जैसे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे अपने कैनवास सिलेक्ट करने के। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर इल्यूस्ट्रेशन, पेंटिंग एंड एनिमेशन का कैनवास देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पर इल्यूस्ट्रेशन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से तुम अपना कैनवास अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपना कैनवास सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। तो हम इस कैनवास में अपना बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं अपने बैकग्राउंड को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे पहले एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। एंड रेफरेंस लेना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं होती। अगर तुम लोग कई सारे एनिमे वगैरह में देखोगे तो वहाँ भी बहुत सारे बैकग्राउंड के लिए रियल लाइफ रेफरेंस का यूज किया गया है। एंड सच बताओ तो मैं रेफरेंस का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझसे डायरेक्टली इमेजिनेशन से ड्रॉ नहीं होता। एंड इट्स ओके, अगर तुमसे डायरेक्ट इमेजिनेशन से ड्रॉ नहीं होता तो तुम लोग रेफरेंस का यूज कर सकते हो। ओके, देन ये सब हो जाने के बाद अब हमें अपने रेफरेंस इमेज को लेना है एंड फिर हमें उसकी ऑपोसिटी कम करके उसका स्ट्रक्चर बनाना है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्ट्रक्चर इसलिए बनाता हूँ कि मुझे पता रहे कि मुझे किस चीज को किस जगह पे ड्रॉ करना है। एक बार हमारे बैकग्राउंड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें उसकी ऑपोसिटी कम कर लेनी है एंड उसके ऊपर स्केचिंग करनी है। तुम लोग रफ स्केच वगैरह कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को ये ब्रश रिकमेंड करूंगा या फिर तुम कोई भी पेंसिल ब्रश का यूज कर सकते हो। एंड हम यहाँ पर अपना बैकग्राउंड का रफ स्केच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता हो कि हमारे बैकग्राउंड का फाइनल आउटपुट कैसा होगा। एंड इसीलिए मैं तुम लोगों को एक टिप दूंगा, जब तुम बैकग्राउंड का रफ स्केच कर रहे हो तुम्हारे बैकग्राउंड में जो एलिमेंट्स यूज हुए उसके बस तुम लोग स्ट्रक्चर एंड शेप पे गौर करना है। एंड एक और चीज जो कि तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचा सकती है, जब तुम अपना बैकग्राउंड का रफ स्केच कर रहे हो तो उसमें तुम लोगों को अपने बैकग्राउंड के हर एक ऑब्जेक्ट को डिटेल में ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। बट जो लोग मोबाइल में एनिमेशन करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि उनसे फिंगर से ड्रॉ नहीं होता, तो उसके लिए तुम लोगों को एक पेन टैप की जरूरत है। बट पेन टैप बहुत ज्यादा महंगा आता है एंड उसको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट पेन टैप की जरूरत है क्योंकि उसके साथ तुम पेन से ड्रॉ कर पाओगे, लेकिन फिर बजट की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए तुम एक स्टाइलिश पेन परचेस कर सकते हो जो कि तुम्हारे हर एक स्क्रीन पे चलेगी एंड तुम्हारे बजट के अंदर भी आ जाएगी। एंड जिन जिन लोगों ने मेरे कहने पे एक स्टाइलिश पेन लिए प्लीज एक बार अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताना ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। एंड अगर कमेंट चेक करने जा रहे हो तो 2-4 कमेंट करके भी आना। एंड अगर नहीं पता कि क्या कमेंट करना है तो अपना नाम लिख के आ जाना। ओके, देन यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड का रफ स्केच वाला काम कंप्लीट हो चुका है एंड इससे हमें यहाँ पर अंदाजा मिल रहा है कि हमारे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। एंड ये तो फिर भी मैंने बहुत अच्छे से बनाया। कुछ लोगों के रफ स्केच तो ऐसा होता है जिनको देख के बस उनको ही पता लगता है कि इन सीन में क्या चल रहा है। ओके, देन यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड का रफ स्केच वाला काम तो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आउटलाइन। यहाँ पर मैं आउटलाइन करने के लिए डिप पेन सॉफ्ट एंड डिप पेन हार्ड का यूज कर रहा हूँ। ये ब्रश जो सॉफ्टवेयर के साथ आता है ये थोड़े से ब्लर होते हैं, उसको मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके शार्प बनाया है। अगर तुम लोगों को ये ब्रश चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। यहाँ पर मैं अपने बैकग्राउंड के लिए थिन आउटलाइन करूंगा। तुम आउटलाइन अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट फिर भी अगर बैकग्राउंड में आउटलाइन करने के लिए मैं एक टिप दूं, जो चीज तुम्हारे बैकग्राउंड में जितना पास है उसको थिक आउटलाइन से बनाओ एंड जो चीज तुम्हारे बैकग्राउंड से जितना दूर है उसको थिन आउटलाइन से बनाओ। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग बैकग्राउंड या फिर मिडिल ग्राउंड को बनाते हो तो उसको थिन आउटलाइन से बनाना एंड अगर फोरग्राउंड को बनाते हो तो उसको थिक आउटलाइन से बनाना। शायद मुझे किसी ने बताया था कि मेरी आउटलाइन बहुत ज्यादा वोबल कर रहे हो, तो उसका क्या करना है। स्टेप 1, तुम लोगों को स्टेबलाइजर ऑन करना है एंड अगर स्टेबलाइजर ऑन करने के बाद भी आउटलाइन वोबल कर रहे हो तो तुम लोगों को उसको थोड़ा सा फास्ट करना है। जैसे कि अगर मैं अपने आउटलाइन को स्लोली ड्रॉ करूंगा तो वोबल तो करेगी वो, तो अपने आउटलाइन को थोड़ा सा फास्ट ड्रॉ करने की कोशिश करना, वो वोबल नहीं करती फिर। एंड तुम्हारे बैकग्राउंड में आउटलाइन सिर्फ ब्लैक कलर से नहीं होगी, बट या तो मैं अपने आउटलाइन को खुद ब्लैक कलर से बनाता हूँ। क्या मैं तोगला हूँ? सॉरी। तुम्हारी बात तो सही है कि यहाँ पर मेरी खुद की आउटलाइन ब्लैक कलर में है। क्या ये मैं तुम लोगों को आगे बताता हूँ। ओके, देन यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड में आउटलाइन वाला काम कंप्लीट हो चुका है एंड जैसे इसमें आउटलाइन का काम कंप्लीट होता है मैं इसमें सीधा शेडो एंड हाईलाइट ऐड करने बैठ जाता हूँ। ओके, शेडो हाईलाइट वो भी कलर से पहले। तुम में से बहुत सारे लोग कैसे करते होगे जैसे कि पहले कलरिंग कर लिया उसके बाद शेडो एंड हाईलाइट डालते हो, लेकिन मेरा कुछ अलग है। मैं अपने आर्टवर्क में पहले शेडो एंड हाईलाइट करता हूँ एंड उसके बाद कलर करता हूँ। ओके, देन जैसे मेरी आर्टवर्क में आउटलाइन का काम कंप्लीट हो जाता है मैं उसके बाद सोचता हूँ कि इसमें मैं कैसे शेडो एंड हाईलाइट ऐड कर सकता हूँ। देन उसके बाद मैं कोई सा भी कलर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम रेड कलर ले लेंगे एंड यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर इस साइड से लाइट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपने कैरेक्टर में इस साइड में शेडोज ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं कोई सा भी कलर ले लूंगा एंड जिस साइड पे शेडोज पड़ेगी उस पार्ट को मैं अपने कलर से फिल कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि इस साइड में हमारे शेडोज पड़ेंगे, ठीक है, तो हमारे जिस पार्ट में शेडोज पड़ेंगे उसको मैंने यहाँ पर लाल कलर से फिल कर दिया है।
एंड सेम ऐसा तुम लोग हाईलाइट के लिए भी कर सकते हो, एक नई लेयर बना के एक नया कलर सिलेक्ट कर लेना है तुम लोगों को। एंड उसके बाद तुम लोगों को जहाँ जहाँ लगता है कि इस पार्ट में हाईलाइट पड़ेंगी तो उस पार्ट को तुम लोगों को जो कलर सिलेक्ट किया है उससे फिल कर देना है। देन यहाँ पर तुम लोग इस बैकग्राउंड में देख सकते हो कि जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इस पार्ट पर शेडोज पड़ेंगी उस पार्ट को यहाँ पर मैंने रेड कलर से फिल कर दिया है। लेकिन इसका शेडो हाईलाइट से क्या लेना देना अभी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोगों को इसमें कलर करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम इसमें कलरिंग करने के लिए जाएंगे तो हमने जो शेडो एंड हाईलाइट के लिए जो लाल कलर फिल किया था अपने लेयर में उस लेयर की ओपेसिटी कम कर लेंगे एंड उस लेयर के नीचे एक लेयर बनाएंगे हम कलरिंग के लिए। ओके, देन यहाँ पर मैं तुम लोगों को कलरिंग करने के लिए 3 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तुम खुद की ऑब्जर्वेशन से कलर कर सकते हो। दूसरा, अगर तुम लोगों को स्टार्टिंग में खुद से कलरिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो तुम लोग पिंटरेस्ट से रेफरेंस ले सकते हो कलरिंग करने के लिए। नंबर 3, एआई से। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा ये बैकग्राउंड है, ठीक है, तो अब मैं अपने आउटलाइन वाली इमेज एआई को भेजनी है एंड फिर तुम लोगों को उसको बताना कि तुम्हारा स्टाइल कैसा रहेगा, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से तुम लोगों को एआई को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो फिर तुम्हारी इमेज को एआई कलर करके देगा एंड उसको तुम रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन उसको तुम तब तक यूज करना जब तुम सीख रहे हो। ओके, सो यहाँ पर हमारा कलरिंग वाला काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमें वो लेयर ओपन करनी है जो कि हमने जो शेडो एंड हाईलाइट के लिए बनाई थी रेड कलर की। सबसे पहले हमें उस लेयर को ऑन करना है एंड उसमें अल्फा लॉक लगा देना है जिससे कलर बाहर नहीं जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमें इस पार्ट में शेडो ऐड करनी है तो हम लोगों को इस कलर को पिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर कलर व्हील में आना है, कलर व्हील को थोड़ा सा नीचे घुमाना है एंड उसके बाद यहाँ पर हमको थोड़ा सा डार्क कलर सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर हम लोगों को कलर करेंगे तो देखो यहाँ से कलर बाहर भी नहीं जा रहा एंड हमारी शेडोज भी हो चुकी है। ऐसा ही हमें हर पार्ट में करना होगा। एंड तुम लोगों को याद है कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लैक कलर से आउटलाइन क्यों नहीं करनी है। अब ये क्यों नहीं करना है ये मैंने तुम लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है एंड फिर भी तुम लोग यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो जो कि मैंने ब्लैक कलर से की थी एंड फिर मैंने ये दूसरे तरीके से की थी। ओके, ये सब बुझाने के बाद हम चाहे तो अपना कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं इसमें एंड हम लोगों को अपने कैरेक्टर में भी ऐसा कलर रखना है जो कि हमारे बैकग्राउंड से सिमिलर हो ताकि कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड अलग अलग ना लगे। अब हम लोगों को एयर ब्रश सिलेक्ट करना है एंड एक नई लेयर ऐड करके उसको ब्लेंडिंग मोड में जाना है एंड उसमें ऐड वाला फिल्टर है उसको चूज कर लेना है एंड यहाँ पर हम लोगों को येलो कलर पिक करके यहाँ पर स्ट्रोक मार देनी है जिससे कि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हमारी सूर्य की किरणें भी ऐड हो चुकी है एंड बैकग्राउंड थोड़ा सा नेचुरल भी लग रहा है। ओके, चलिए इसे पूछने के बाद तुम चाहो तो अपने कैरेक्टर में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हो एंड हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट। ये बैकग्राउंड कैसा बना ये मुझे कॉमेंट में बताना एंड अभी तो बहुत कुछ बाकी है रुको। ओके, सो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने जो इन टॉप क्रिएटर्स को मैसेज किया इनका रिप्लाई क्या आया। तो सबसे पहले मैंने किसी भी टॉप क्रिएटर्स को मैसेज नहीं किया, मैंने बस अपने दोस्तों को मैसेज किया जिनका रिप्लाई आया ना ईजी है। एक सेकंड, क्या? ओके, सो अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि तुम इन टॉप क्रिएटर को कैसे अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे या फिर तुम चाहो तो दोनों पे मैसेज कर सकते हो। एंड मैसेज क्या करना ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में बताना है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, देन उसके साथ तुम्हारा पोर्टफोलियो होगा एंड तुम्हारा सबसे बेहतरीन काम तुम अटैच कर सकते हो इसके साथ। देन बस इतना ही करना होता है। अगर तुम्हारा काम उनको पसंद आ गया तो वो मैसेज करेंगे, वरना ओके, सो यही देखती वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते कभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।